हेलो। आज मैं टाइम एंड वर्क का आपको क्वेश्चंस बताती हूँ। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कल मैंने पिछले वीडियो में तीनों प्रोसेस बता दिया था कि 3 तरह के प्रोसेस होते हैं जिनसे हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया है, एक कोई है, इंसान है, जानवर है, कोई भी है, एक कोई पर्सन है, उसने 12 दिन काम किया है, ठीक है। बी कोई पर्सन है, उसने 15 दिन काम किया है, ठीक है। तो ए और बी दोनों मिल के यह काम जो है काम का 3 गुना जो काम है, जो काम ये लोग करेंगे मिलके, उसका 3 गुना जो काम है वो कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ए ने काम किया 12 दिन, बी ने काम किया 15 दिन। अब दोनों मिलके इन दोनों का वर्क क्या हुआ, आप एलसीएम लीजिए दोनों का, 12-15 का एलसीएम लीजिए, कितना हो गया, ये हो गया एलसीएम 12-24 60। तो ये जो वर्क है वो 60 वर्क है, ठीक है। ये एलसीएम जो आया 60 आया, तीनों को मल्टीप्लाई करते, एलसीएम तो आता होगा आप लोगों को करने, ठीक है। अब 60 ये वर्क हुआ, तो इफ़िशेंसी निकालना, इफ़िशेंसी क्या हुआ 60/12, इसका इफ़िशेंसी 5 यूनिट, बी का इफ़िशेंसी कितना हो गया 4 यूनिट, ठीक है। अब दोनों मिल के अगर काम करेंगे तो दोनों का इफ़िशेंसी क्या हो जाएगा, 5 + 4 = 9 यूनिट, ठीक है। और मैंने बताया था वर्क = इफ़िशेंसी इंटू टाइम होता है। वर्क है 60 और इफ़िशेंसी है 9 और टाइम है, हमारा टाइम निकालना है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 गुना काम, तो मान लीजिए 60 वर्क है तो 3 गुना मतलब 3 टाइम्स, तो इधर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 गुना। अब जो आप निकालेंगे टाइम क्या आ गया, इसको कट कीजिए, टाइम जो आया = 20 डेज, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन। आप इसको फ्रैक्शनल वाले मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे जिसको मैंने बताया था कि वर्क को 1 यूनिट मान के करते हैं, या आप उस परसेंटेज, मैं तीनों प्रोसेस से बता रही हूँ, मैं 2 से बता, आप ऐसे मैं तीनों से दूसरा बताती हूँ, बाई फ्रैक्शन मेथड से आप देखिए, ए ने 12 दिन काम किया है, बी ने 15 दिन काम किया है, ठीक है। और ये दोनों मिलके एलसीएम है। वर्क को इसमें क्या माना था फ्रैक्शन वाले में, 1 यूनिट, आप वर्क को 1 मानिए, तो इसका जो है इफिशियंसी 1/12 हुआ। इस फॉर्मूले में आप पुट कीजिए, आपको निकल जाएगा इफिशियंसी, वर्क 1, टाइम आपको पता है ए का, और इफिशियंसी क्या हो जाएगा ये 1/12, तो बी का क्या हो गया 1/15। अब दोनों का इफिशियंसी ऐड कीजिए, तो 1/12 + 1/15 एलसीएम लेंगे, इधर 60 इधर 5 + 4 9/60, ये हमारा निकल गया इफिशियंसी। तो वर्क = इफिशियंसी इंटू टाइम, वर्क हमारा है 1, इफिशियंसी है हमारा 9/60 इंटू टी। अब इसको देखिए काट के, ये 3 टाइम्स, ये 20 टाइम्स, तो आंसर। और वर्क को क्या बोला है इसमें 3 गुना, तो इधर 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, ये कट गया, टाइम हमारा निकला 20 डेज, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट पैटर्न जो है नेक्स्ट केस जो है वो ये केस मान सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन इस टाइप का आ सकता है, टाइप 2 क्वेश्चन है, ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, ठीक है। ए और बी मिलकर दोनों इस काम को 5 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। तो बी अकेला कितने दिन में काम करेगा, ठीक ना। तो इस पैटर्न वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम तीनों प्रोसेस से सकते हैं, जो मैंने तीनों मेथड बताया है पहले के वीडियो में, उन तीनों का यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो इन दोनों का एलसीएम आप ले लीजिए, 12 5 का 60 आएगा, 60 एलसीएम दोनों का, और इफिशियंसी, ए की इफिशियंसी क्या हो जाएगी 60/12 5 यूनिट,
इसकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी 60/5 12 यूनिट। ठीक है, तो अब हमें बी का टाइम निकालना है कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। इतने काम को 60 काम को बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो इसके लिए ए प्लस बी की इफिशियंसी 12। बी की इफिशियंसी कैसे निकलेगी, इससे इसको घटाएंगे। इधर ऐसे अगर हम लिखें ए प्लस बी माइनस ए, देखिए ये कट गया तो क्या बचा बी। तो बी की इफिशियंसी क्या हो गई 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 7। ये निकली बी की इफिशियंसी। अब हमें बी का समय पूछ रहा है कि इतने वर्क को कितने दिन में करेगा। तो वर्क क्या होता है इफिशियंसी इंटू टाइम। वर्क टोटल क्या है 60, बी की इफिशियंसी है 7, तो बी का टाइम क्या निकलेगा 60/7 डेज। ये रहा हमारा बी का टाइम। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट टाइप बताने जा रही हूँ, टाइप 3। ये है, मान लीजिए ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, सी किसी काम को 20 दिन में कर रहा है। तो अब पूछ रहा है कि ए बी सी और सी तीनों मिल के जो भी काम है उसका दुगना काम 2 गुना काम कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में करेंगे। ए बी सी तीनों मिलके जो ये तीनों काम करते मिलके उसका दुगना काम, तो उसको कितने दिन में करेंगे। तो अब हम बनाते हैं इसको। देखिए, ए ने 12 दिन काम किया, बी ने 15 दिन काम किया, सी ने 20 दिन काम किया। एलसीएम तो आप लोग को आता होगा लेने। इन तीनों का एलसीएम आप निकाल लीजिए। इधर 12 15 20, 2 के टेबल से काटिए इसको 6, ये 15 ऐसे ही रह जाएगा। ये हो गया 10, फिर 2 के टेबल से काटिए 3 15, ये हो गया 5। अब 3 के टेबल से काटिए 1 5 5, अब 5 के टेबल से 1 1 1। तो टोटल इन तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए ये सबको, तो आ जाएगा 60 ये वर्क। ठीक है, अब तीनों की इफिशियंसी इसी तरह निकालेंगे। 60 डिवाइडेड बाई 12, ये हो गया 5 यूनिट, ये हो गया 4 यूनिट, ये 60 डिवाइडेड बाई 20, ये हो गया 3 यूनिट। अब सबको तीनों की इफिशियंसी ऐड जब करेंगे तो क्या होगी 5 + 4 + 3 इज इक्वल टू 12 वर्क पर डे। यूनिट वर्क पर डे इफिशियंसी की होती है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। वर्क का यूनिट W, टाइम का यूनिट डे, आर, सेकेंड, जो दिया हो क्वेश्चन में वो। ये निकला इफिशियंसी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो वर्क है उसका 3 गुना काम ये तीनों मिलकर 2 गुना काम कितने दिन में करेंगे। तो वर्क था 60, अब 60 का दुगना काम मतलब 2 से इधर मल्टीप्लाई हो गया। इफिशियंसी है 12 और टाइम हमें निकालना है। अब इसको कट कीजिए, देखिए कितने टाइम्स में कटेगा। ये आ गया टाइम हमारा 10 डेज। तो ए बी सी तीनों मिलकर दिए हुए काम का दुगना काम कितने दिन में करेंगे। तो आंसर आया 10 डेज। अब मैं नेक्स्ट जो टाइप है वो मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन करती हूँ। थैंक यू।